रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं 5 वे चौक मेन अल्फला ब्रांच साहिवाल में और हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं सर इमरान इबाद साहब जो कि ब्रांच के मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक, सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या मेरा नाम इमरान अशरफ है और बेसिकली मैं इधर से साहिवाल से ही हूँ। बैंक अल्फला में तकरीबन 21 साल से हूँ। ये ब्रांच हम लोगों ने ही बनाई थी, तो एज एन ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था। तो 21 साल है और मैं इधर वाइस प्रेसिडेंट और ब्रांच मैनेजर हूँ, चीफ मैनेजर बैंक अल्फला साहिवाल मेन ब्रांच में। तो काफ़ी जगह पे मेरी पोस्टिंग रही है। लेटेस्ट में 6 साल उपाड़ा में रह के आया हूँ। तो अभी मई 2021 में मैंने रीजॉइन किया है वापस इस ब्रांच को। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एज अ मैनेजर आपने माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो आपको फाइनेंस या बैंकिंग की फील्ड में लगी, या कोई अपना बैड एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें या चैलेंजिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो वो काइंडली बताएं। यार बैंकिंग बेसिकली आपको मैं बताऊं, बैंकिंग चैलेंजिंग होती भी है, हर वक्त भी होती है। 24 घंटे की, चूँकि आपकी इसमें माइंड जो है वो इन्वॉल्व रहता है। कस्टमर इंटरेक्शन भी होता है, बाज़ औक़ात जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चैलेंज मेन जो है, जो अगर मैं शेयर करूं अपने करियर में, तो कोई प्रोफेशनली तो ऐसा चैलेंज नहीं आया। ज़ाहिर बात है कि चीज़ें चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात जो ह्यूमन रिसोर्स होता है आपका, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो आपका स्टाफ है, उसकी रिटेंशन, बाज़ औक़ात ऐसा फेज़ आता है कि लोग जो हैं वो मूव करना शुरू होते हैं। तो बैंक में तो आपको पता है कि 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ट्रस्ट, दूसरा जो ओनरशिप, और तीसरा एक्सपीरियंस के साथ काम करना। तो यही चैलेंजेस आते हैं कि जो स्टाफ है उसकी रिटेंशन और उसकी जो शॉर्टेज है बाज़ औक़ात, उस वजह से उनको ट्रेन करना प्रॉपर टाइम के साथ। और लोगों की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं कि हमारा काम तो फौरी तौर पे जो है ना वो डिस्पोज़ हो और वो हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट मैन, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। उसका हल तो यही होता है कि प्रॉपर बैकअप अवेलेबल हो। कोशिश भी करते हैं कि हर बंदे का हर वक्त एक बैकअप अवेलेबल हो, जिसे आप कहते हैं जी कि सक्सेशन प्लानिंग। लेकिन बाज़ औक़ात वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो चीज़ें नहीं उस तरह से होती हैं। तो मेन चैलेंज तो बैंक्स में यही होता है। बाकी बिज़नेस जो है वो कभी अप है, कभी डाउन है, वो चलता रहता है। तो मेरा ख़्याल है कि जो बैंक्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो यही है कि ह्यूमन रिसोर्स रिटेंशन और एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी जो है वो है या नहीं है। और अगर है आपके पास बंदा, तो वो इस काबिल है, उसकी कैपेसिटी और उसका एक्सपीरियंस इतना है कि क्या आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, बिज़नेस को रिटेन करने के लिए वो उनको सर्विसेज प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। सर अब तक जब आपने ज्वाइन किया था, तो आपने यानी बैंक अल्फला को जब आपने ज्वाइन किया था, तो कितने कस्टमर थे पाकिस्तान में, और अब कितने कस्टमर हैं, या स्पेशली साहिवाल में कितने कस्टमर होंगे? यार जब मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया था बैक इन 2001, तो ज़ाहिर बात है ये प्राइवेट बैंक्स उस वक्त बैंक अल्फला, सुनहरी बैंक, अस्करी बैंक है और एक पिक कमर्शियल बैंक, ये 4 प्राइवेट बैंक्स थे जिन्होंने अपनी ब्रांचेस ओपन की थी साहिवाल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अल्फला जो था वो ट्रेंड सेटर था, और इनका एनवायरनमेंट और वो इस किस्म का था। फिर ऑनलाइन फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की थी ट्रांजैक्शंस पे। तो पूरी डिवीज़न से लोग, उकाड़ा से, आरेवाला से, पाकपतन से, चीचावतनी से हमारे पास आके अकाउंट्स ओपन करते थे। तो उस वक्त के अकाउंट्स की और अब के अकाउंट्स की जो है वो कंपैरिजन तो नहीं मैं इस वक्त बताने की पोजीशन में हूँ, लेकिन ये है कि हमारे इस वक्त भी 10,000 प्लस कस्टमर्स हैं इस ब्रांच के। और अकाउंट के बगैर आपको पता है कि आप बिज़नेस
सैलरीड, किसी हर इंडिविजुअल की, बिजनेस एंटिटी की कॉरपोरेट है, उसका अकाउंट के बगैर तो गुजारा नहीं है। सैलरी भी आपने अपने सारे स्टाफ को अकाउंट्स के थ्रू देनी है, तो वो अकाउंट्स तो अब बढ़ते ही रहने हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अकाउंट्स तो ऐड होने ही होने हैं। तो ये नहीं हो सकता कि जी के अकाउंट होना बंद हो गए हैं जी, अकाउंट लोग नहीं खुलवाते, अकाउंट तो अब ज़्यादा ओपन होते हैं। एनी हो, हाँ ये है कि ब्रांचेस में उसका प्रेशर जो है वो बैंक्स ने ये किया है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जो है वो उसको डिजिटलाइज कर दिया है। जैसे ऐप्स आ गई हैं, घर बैठे मोबाइल पे, ऑफिस बैठे मोबाइल पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और अब तो कस्टमर्स को आने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रांचेस में डिजिटली अकाउंट ओपन कर लेते हैं वो अपने। एटीएम्स हैं, हमारी सीडीएम है जैसे बैंक अल्फला की, कैश डिपॉजिट मशीन है और किसी की नहीं है, कि किसी भी बैंक में किसी भी वक्त, छुट्टी वाले दिन भी, रात को 12 बजे भी आप बाहर से कैश जमा करवा कर रसीद लेके चले जाएं। तो कस्टमर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कस्टमर की फैसिलिटीज़ की नेचर और वो ऑटोमेशन के बाद चेंज हो गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सर माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि 2001 में आपने ज्वाइन किया बैंकिंग सेक्टर को, तो आपने उस वक्त कुछ गोल रखे होंगे, तो आपके ख्याल में आपने कितने परसेंट, जो भी आपका मेन विजन था या गोल्स थे, कितने परसेंट अचीव कर लिया और कितने परसेंट रह गया? यार मैंने ज्वाइन किया था एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एक बिल्कुल इनिशियल लेवल की जॉब है, और हमारा काम तो यही होता है कि हमने हंटिंग करनी है, मार्केट में जाके नए कस्टमर्स लाने हैं, डिपॉजिट लाना है। तो आप कह लें कि वो स्टार्ट था 1 से 10 तक अगर हो, तो मैं 1 से 7 पे पहुंचा हूँ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो 10 तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे एक्सपीरियंस है, टाइम है रिक्वायर्ड है उसका, और फिर हर चीज़ का एक वक्त भी मुकर्रर होता है, वो उस हिसाब से इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो 1 से 10 तक पहुंचने के लिए 7 तक पहुंच गए। बाकी 3 भी स्टेजेस अल्लाह के हाथ में, वो भी उसके हाथ में थी, उसने की हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएंगी। सर अगर आपका कोई मुलाजिम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे डील करेंगे? देखिए डिसिप्लिन तो जो है वो मैं आपको बताऊं, आपकी टीम का आपके लीडर में नज़र आता है। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको फिर ज़ाहिर बात है हमने डिसिप्लिन में लेके आना होता है। उसके लिए ये नहीं होता है जी कि बस एक वे आउट ही क्रिएट करना है। ज़ाहिर बात है अगर डिसिप्लिन में 3-4 चीज़ें होती हैं बैंक में, कि आपका इन और आउट टाइम जो है वो बैंक की टाइमिंग के हिसाब से है, और आपकी जो ड्रेस कोड है वो कैसा है, और आपका कन्वर्सेशन और लैंग्वेज स्टाइल क्या है, और चौथा ये है कि आपका जो असाइनमेंट है आप उसका प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें डे टू डे बेसिस पे डिस्कस भी होती रहती हैं, हैंडल भी होती रहती हैं। 99% लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग की जॉब एक कोई डिसिप्लिन जॉब है, इसमें इल डिसिप्लिन वाला ज़्यादा देर चल नहीं सकता काम। सर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती है एक, कि मुख्तलिफ जगह से लोग होते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान उनकी होती है, क्या वो भी आपके बैंक में हैं? यार वर्क फोर्स डाइवर्सिटी हर जगह ही होती है, लेकिन आप ये देखें कि बैंक्स प्रेफर करते हैं कि अगर साहिवाल में तो साहिवाल के लोकल्स ज़्यादा हों, तो लोकल्स होंगे तो सारी बात है वो जलन हो जाते हैं। अगर बाहर से भी आएंगे तो हैं तो पाकिस्तान से ही ना, तो हमारा को मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है या आप कह लें कन्वर्सेशन जो है वो कोई ऐसी ज़ुबान तो है नहीं जो ना समझता हूँ। उर्दू तो फिर सबको ही आती होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बाहर की नेशन में, जैसे हमारी बाहर ब्रांचेज़ हैं, बहरीन में है या अफ़गानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, दुबई में है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे हो सकता है कि इस तरह के कल्चर डिफरेंट आके होते हैं। लोकली जो है वो ऐसा कोई इतना इशू नहीं आता। सर अगर आपका कोई मुलाजिम ब्रांच से या आपसे मुतमईन नहीं है तो आप उसको मुतमईन कैसे करेंगे?
देखें उसमें ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपसे खुश हो, और ये भी नहीं होता कि जो उसकी जो खुशी है या ऐसा मिल रहा है कंफर्टेबल है, उसको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिल रही हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग मिल रही है, डे टू डे उसकी अपडेशन हो रही है। चौथा ये है वेजेस और सैलरी है जिस पे वो एंटर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक तो अब इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, ऑपरेशंस में भी और सेल्स में भी। जिस पे वो एंटर होता है उससे बहुत ज़्यादा वो अर्न भी कर रहा होता है अपनी परफॉर्मेंस बेस पे। जो नहीं कर रहे होते हैं वही रोते हैं, ठीक है ना। तो बैंक का काम तो बेसिकली जो है ना वो ये है कि आपको प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट हो, वर्किंग कंडीशंस फेवरेबल हों, अच्छी हों, और ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर हो रही हो, और कोचिंग आपकी प्रॉपर हो रही हो, डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। एक चीज़ होती है जिस पे 90% लोगों का कि हमारी सैलरी वेजेस क्या है, वो हेड ऑफिस उसको कंट्री वाइड मॉनिटर कर रहा होता है। हम अपने तौर पे अपने स्टाफ को या टीम को इनकरेज और मोटिवेट करते हैं कि यार बैंक्स की ये प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में अगर आप सिर्फ अपना डेस्क काम करोगे तो वो उसका इंसेंटिव और उसके फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लोगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 होती है, उनके इंसेंटिव्स और अर्निंग्स मंथली 50,000 से भी ज़्यादा होती हैं। तो उनको बताते हैं कि भाई अगर आपने इस तरह से सोचना है तो थोड़ा सा लेग वर्क बढ़ाओ, अपना काम करने का तरीका बढ़ाओ, चीज़ों को करो, आप भी कमा लो। और लोग करते हैं। और जो फिर वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझना चाहते, वो समझते हैं कि शायद वो नहीं है फिट, इसमें वो मूव भी कर जाते हैं। हमारे रोकने के बावजूद हम नहीं सेटिस्फाई कर पाते। ज़ाहिर बात है फाइनेंस बहुत सारे लोगों का मसला होता है, ठीक है ना, जो एट द मोमेंट तो हम नहीं कर सकते, वो दूसरी जगह पे जाके उनको राइज अच्छे मिल जाते हैं। सर ब्रांच मैनेजर माशाल्लाह बड़ी पोस्ट है, तो आप इस आपने की क्या क्या कामयाबियां हैं कि आप को ये सीट मिली, या आप डायरेक्ट इस पोस्ट पर आए हैं कि स्टेप बाय स्टेप आए हैं? यार ये अपना मैंने ज्वाइन एज बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिस किया था, मैं स्टेप बाय स्टेप ही आया हूँ। मैंने सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया, एज एन ऑफिसर भी काम किया, क्रेडिट्स में भी क्रेडिट मैनेजर भी काम किया। मैं 2007 में मैनेजर बना था दीपालपुर ब्रांच, वो ओपन की थी। वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी 2 महीने बाद मुझे ओकाड़ा ब्रांच की मिल गई। ओकाड़ा के बाद फिर मैंने चीचावतनी में, फिर फ्री टाउन ब्रांच में, फिर इस ब्रांच में, फिर ओकाड़ा, और अब दोबारा मैं अपनी उसी ब्रांच में जहाँ ज्वाइन किया था वहाँ पे मैं मैनेजर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप ही चला है, ये वन डे गेम होती भी नहीं है, डायरेक्ट तो मैनेजर होते भी नहीं हैं, न लगाते हैं। ये 8 से 10 साल का एक्सपैन होता है जिसमें आपको सारे डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बेस पे जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो 3-4 होते हैं कि आपकी जो असाइनमेंट है जो आपको दी है, चाहे वो कौन ऑपरेशंस है, क्रेडिट्स है, सेल्स है, उसमें आप कैसा परफॉर्म किया है, एक उसकी परफॉर्मेंस होती है। दूसरा आपकी कमिटमेंट लेवल क्या है, रेडीनेस टू वर्क क्या है, विलिंगनेस टू वर्क क्या है, और आप मोटिवेटेड कितना है, और अर्ज टू डेवलप क्या है, ग्रोथ क्या है। ये सारी चीज़ें देख के फिर वो डिसाइड करते हैं जी कि आपने किस हिसाब से काम करना है। वो अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है, लक की भी बात होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेहनत भी होती है। ज़ाहिर बात है जो बंदा फारिग बैठा हो उसको भी अपॉर्चुनिटी तो इस तरह नहीं मिलेगी ना। कुछ चीज़ें लक से हो जाती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एनी हाउ ऑन द पॉजिटिव साइड मैं तो यही कहूँगा कि कमिटमेंट, हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस और जो है आपकी लक, ये सारे फैक्टर्स हों तो फिर ही आपको ग्रोथ मिलती है। विलिंगनेस टू ग्रो भी होनी चाहिए। अगर आप में विलिंगनेस नहीं है तो फिर आप ग्रो नहीं करोगे। आपके अंदर भी वो विलिंगनेस होनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम में से ये टाइम दिया, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जो भी लोग देख रहे हैं हम उनको कहेंगे कि बैंक ऑफ अल-फलाह इज़ द बेस्ट बैंकिंग सर्विस, प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू। ठीक है सर।
कोई पैगाम आप देना चाहें जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली ग्रेजुएट्स फ्री हो रहे हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल यार, ये सारे इंटरव्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं वो स्टूडेंट्स जो अपने बच्चे हैं, भाई हैं, उनको ये देना चाहूँगा कि यार ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी हार्ड वर्क और मेहनत का मैक्सिमम ज़ोर लगाएं, और अभी इसी वक्त पे जितनी मेहनत कर लेंगे इसी का आपने फ्रूट लेना है। क्योंकि किसी भी चीज़ में एंटर होने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई करने के लिए बेसिक चीज़ आपकी एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन है। अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई होते जाओगे। तो अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को हर लिहाज से। बल्कि स्टूडेंट्स तो जो हैं वो मैं बजाते खुद बड़ी इन लोगों को जो है मोटिवेट भी करता रहता हूँ, मिलता भी हूँ, और बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट किया जाए कम है, और इनको फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। बैंक्स में भी जैसे इन लोगों की फ़ीसें जमा होती हैं, स्पेशली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, तो मैं अपने स्टाफ से यही कहता हूँ कि यार ये जो लॉट है ना हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप इनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हो करो। इसकी रीज़न है ये कल हमारा फ्यूचर है, और इन लोगों ने जाके आपका बताना है कि यार इस बैंक में मैं गया था और इन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया, या इस बैंक ने, बहुत सारे बैंक हैं जो कहते हैं यार जाओ उस बैंक में चले जाओ, हमने नहीं करना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो उस बैंक में करवा दो। तो मैं कहा यार ये बात कभी किसी स्टूडेंट को नहीं कहनी। स्टूडेंट आपका फ्यूचर है, अगर उसके मुंह से कोई गलत बात या कोई ऐसा चीज़ निकल गई जो आपका इमेज ख़राब करेगी, और ये अगली जनरेशन है जिन्होंने चीज़ें संभालनी है, तो इनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। मेरा तो यही मैसेज है कि बस पॉजिटिव रहें और अपना जो है वो हार्ड वर्क के साथ अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें। बाकी चीज़ें बाकी जो हैं वो स्टडीज़ के बाद सारी होती रहती हैं, होनी भी चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर, लेकिन यह है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ इतनी मेहनत आप कर लें कि चलो ग्रेस के साथ आप अगली फील्ड में आ जाएं।